नमस्कार फ्रेंड्स, व्हाट टू डू इफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज नॉट गुड और इफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज बिकमिंग टॉक्सिक एंड टॉक्सिक विद द टाइम। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि इसका कॉज क्या है। तो अगर आप कॉज देखने जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर होता ये है कि या तो मैं आपकी नहीं सुनना चाह रहा हूँ, मैं आपकी बात को महत्व नहीं देना चाह रहा हूँ, या मैं आपकी बात को मान नहीं रहा हूँ। दूसरा ये होता है कि आप मेरी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, या आप मेरी बात को मानना नहीं चाह रहे हैं, या आप मेरी बात को अहमियत नहीं देना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहे हैं। मतलब है कि या तो हस्बैंड आपकी बात को मानना नहीं चाह रहा है, सुनना नहीं चाह रहा है, या उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहा है, या वाइफ जो है वो हस्बैंड की बात को मानना नहीं चाह रही है, सुनना नहीं चाह रही है, या उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रही है। ये दो ही कॉज होते हैं किसी भी हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप को स्पॉइल करने में। सो हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फर्म विद योर रोल। आप या तो हस्बैंड हैं या आप वाइफ हैं। अगर आप जिस रोल में हैं, जो आपका काम है, उस रोल को पकड़िए और उसको फर्म करिए। जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो काम करिए, पूरी लगन से करिए उस चीज़ को, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अगर सेकंड पर्सन आपकी बात को नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं महत्व दे रहा है, तो भी आप उसकी बात को समझिए, सुनिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसकी बात को महत्व दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए। जब आप उस पर्सन की बात को सुन रहे हैं, मान रहे हैं और समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उस वक्त उस समय के दिमाग में जो इंटेंशन है वो इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप चीज़ों को प्रोडक्टिव करना चाह रहे हैं। आपका जो एम है वो साथ साथ चलने के लिए है। आप का जो एम है वो चीज़ों को प्रोग्रेसिव करने के लिए है, उसको कंस्ट्रक्टिव करने के लिए है, प्रोडक्टिव करने के लिए है। मतलब ये जो टॉक्सिसिटी है, इससे बाहर निकलने का जो एम है आपका, उसके लिए आप ये कर रहे हो, ना कि इस बात के लिए कि उस सेकंड पर्सन की बात को आप मान लें तो आप सुपीरियर हो गए, या सेकंड पर्सन की बात को मान के उसको सुपीरियर करना। ये दोनों ही एम आपके नहीं। आपका एम सिर्फ इतना है कि लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कुछ काम किया जाए, कुछ ग्रो किया जाए। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप देखेंगे कुछ समय के बाद धीरे धीरे जो गाड़ी है वो अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो रिश्ता है, वो अपने आप मेन स्ट्रीम में आ जाएगा और लाइफ आपकी जो है वो आगे ग्रो कर जाएगी, प्रोग्रेस कर जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, 3 बातों को समझना है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में। अगर आप आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं तो 3 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। पहला है एक साथ चलना, दूसरा है साथ साथ चलना, और तीसरा है साथ साथ चलने की कोशिश करना। जब आप एक साथ चलते हैं तो आप एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ चलने में आपको जॉयफुल फील होता है, आपको अच्छा लगता है। अगर आप एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक दूसरे को जान रहे हैं कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, अगर आप जान गए हैं कि दूसरा किस माइंडसेट का है, जो सेकंड पर्सन है वो कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो फिर आपको साथ साथ चलने में अच्छा लगता है। और जब आप उसके लिए कुछ करते हैं, उसके लिए चुप भी रहते हैं अगर, तो भी आपको अच्छा लगता है। इसको कहते हैं एक साथ चलना। दैट मीन्स जब आप सिंक्रोनाइज्ड हो गए हैं एक दूसरे के थॉट और एक दूसरे के एक्शन से, एक दूसरे को समझ गए हैं अच्छे तरीके से, वो म्यूचुअल हो गई हैं चीज़ें। अब अगर आप इस स्तर पे नहीं हैं तो इसका मतलब है आप सेकेंड लेवल पे हैं, जहां आप एक साथ नहीं चल रहे हैं, आप साथ साथ चल रहे हैं। मतलब अगर सेकंड पर्सन कुछ कहता है कि मेरे लिए ये करो तो आप कर दे रहे हैं। अगर सेकंड पर्सन कुछ नहीं चाह रहा है, कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो चीज़ अवॉइड करते हैं। अगर ऐसे आप चल रहे हैं थोड़ी समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो उसको कहते हैं साथ साथ चलना। और अगर आप ना तो एक साथ चल पा रहे हैं, ना साथ साथ चल पा रहे हैं, तो फिर आप तीसरे स्तर पे हैं और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप साथ साथ चलें।
मतलब आप साथ साथ चलने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जैसे तो कभी उसकी हाँ में हाँ मिला दी, कभी उसकी ना में ना मिला दी। कहने का मतलब यह है कि आप उसकी कुछ बातों से एग्री कर जाते हैं, आप उसकी कुछ बातों को मान लेते हैं केवल इसलिए क्योंकि आप साथ साथ चलना चाहते हैं। तो इसको कहा जाता है कि साथ साथ चलने की कोशिश करना। तो अगर आप एक साथ चल रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप एक साथ नहीं चल पा रहे हैं तो आप साथ साथ चलने की कोशिश करिए, दैट विल बी गुड। एंड थर्ड, अगर आप साथ साथ नहीं चल पा रहे हैं तो आप कम से कम साथ साथ चलने की कोशिश करिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मीट यू नेक्स्ट वीडियो।